Hey, welcome back, my dear students. Good morning to you all. This is your Ratnesh sir. I am here again with the new chapter. The new chapter is parts of speech. आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आइए आप लोग देखिए। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, क्यों इसको बनाया गया है, क्या यूज है इसका मतलब क्या होता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। Words are divided into various part of classes according to the function they do in a sentences. Each among them is called the parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers. आपको समझ में आया? मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको मैं दिखा देना चाहता हूं बेटा कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से होते हैं बेटा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आपको समझ में आया? ये 8 ग्रुप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। और मैं आपसे बता दे रहा हूँ ये 8 जो है ग्रामर पर्सन का समझ लीजिए कि 50% होता है। ग्रामर का 50% क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ग्रामर जो है 50% डिपेंड है। ओके, तो इसमें बेटा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर वाइज करके एक एक हम लोग टॉपिक उठाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नाउन। आपको मालूम है, आप सभी लोगों को मालूम है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या आपको मालूम है ना? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। सब लोगों को मालूम है कि नाउन क्या होता है। किसी भी नाम को, मैं बता रहा हूं बेटा कि किसी भी नाम को आप दुनिया में पूरे संसार में देखते हैं, हर एक तरह का चीज देखते हैं आप। ठीक है, जो भी थिंग्स है, हर एक चीज का एक नाउन है। समझ में आया? हर एक चीज, जो चीज आप देखते हो वो सब नाउन है। क्या है? नाउन है। आपको पता है, आप कोई भी चीज बोलते हैं, पेन, पेंसिल, पंखा, कूलर, फैन, टीवी, मेज, चेयर, ये सब क्या है? सब कुछ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। ओके, तो आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा कि नाउन की डिफिनीशन में आप क्या लिखेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। यू कैन से वेरी इजिली, noun is the name of anything. Okay, yeah, a noun is the name of person, places, animals or things. Okay, you can say, आपसे बता दे रहे हैं कि नाउन जो है किसी भी नाम को, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या किसी भी नेम को नाउन कहा जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नाउन के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नाउन का तो हम बता दिए आपको डिफिनीशन। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं राम, राम क्या है? नाउन है। श्याम, श्याम क्या है? नाउन है। आ रहा है समझ में? ये देखिए चेयर, चेयर नाउन है कि नहीं? सब चीज नाउन है यार, देखो ना। टेबल, टेबल, शर्ट, शर्ट, सब चीज नाउन होता है। जो चीज आप देखते हैं, वॉच, यानी कि ये सब नाउन होते हैं। सारा चीज नाउन होता है, हर चीज नाउन होता है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अभी मैं नाउन के बारे में आपको बताया हूँ। अब हम लोगों को नाउन के पार्ट्स के बारे में जानना है। हाउ मेनी द पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ बेटा, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 5 काइंड्स होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आया समझ में आपको? ये 5 आपके नाउन होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 टाइप्स के होते हैं, 5 तरह के नाउन होते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि वो 5 किस तरह से होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, किस तरह से होता है। तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के बारे में, यानी कि प्रॉपर नाउन के बारे में। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? लेट्स टेक
तो मैं आपसे बता रहा हूँ बेटा कि नाउन के पार्ट्स के बारे में बता रहा था। तो नाउन के फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है नाउन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग को जानना है। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। किसी भी पार्टिकुलर नेम को, किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग्स या किसी एनिमल का ही अगर पार्टिकुलर नेम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं। राम, श्याम, राम, दिल्ली, मुंबई प्लेस का नेम है, ये क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। ताजमहल एक इमारत है। ये भी जो चीज पूरे वर्ल्ड में फेमस ओनली वन है, पार्टिकुलर है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ओके, जैसे देखिए ताजमहल, लाल किला, जंतर मंतर आप देखते हैं ना, कुतुब मीनार, समझ रहे हैं? किसी देश का भी नाम प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका, इंडिया, जापान, चाइना, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में आएगा। आपको बता रहे हैं। अब देखिएगा किसी लैंग्वेज, जैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब चाइनीज लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज का यूज होता है, ये सब भी प्रॉपर नाउन होते हैं, है ना? अब देखिए, आप घर पे अगर डॉगी लाते हैं तो डॉगी का आप प्यार से एक नेम दे देते हैं, जैसे टॉमी, टाइगर, जो भी आप नाम देते हैं वो सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन में होता है। अगर कोई एनिमल आप घर पे लाए, उसका नेम एक रख दिए, तो उसका वो जो नेम होता है वो भी क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक। So my dear students, this is the second part of noun. The second part is common. So my dear students, the next part is the common noun. The common noun is the name is common to name of class or kind. Okay? A common noun is the common name of a class or person, place or things. तो मेरे बच्चे, मैं इसमें बता दे रहा हूँ कि कॉमन नाउन उसे कहते हैं, ऐसा नाउन जिससे पता चले कि एक खास व्यक्ति का नहीं बल्कि उस पूरी जाति श्रेणी का बोध हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे कि काऊ आप कहते हैं, काऊ, तो काऊ का मैं केवल एक ही काऊ को काऊ बोला जाता है, वो तो सारे काऊ को बोला जाता है काऊ। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो जिस तरह से हम सारे काऊ को काऊ बोलते हैं, सारे गर्ल्स को गर्ल्स बोलते हैं, ये सब क्या होता है? कॉमन नेम होता है। अब जरा सोचिए, टीचर होता है, तो टीचर क्या एक ही टीचर को टीचर बोला जाता है? नहीं ना। तो टीचर तो कई सारे टीचर होते हैं, सारे टीचर को टीचर बोला जाता है। समझ में? ये कॉमन नेम होता है। आया समझ में? ये देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ आपके सामने, काऊ, बॉय, गर्ल्स, डॉक्टर, टीचर, नर्स, ड्राइवर्स, ये सब क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ड्राइवर क्या, हर ड्राइवर को ड्राइवर बोलते हैं, नर्स बोलते हैं तो हर नर्स को नर्स। ये सब कॉमन नेम होता है। ऐसा नेम ना, एक बार और मैं बता रहा हूँ, ऐसा नेम जिससे कि पूरी श्रेणी का, पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे कि बॉय क्या कहते हैं? तो बॉय केवल एक ही लड़के को थोड़े कहते हैं, सारे बॉय को कहते हैं। है समझ में? सो दिस वाज द common noun and the next is the collective noun. Okay, so my dear students, the next part is collective noun. What is collective noun? इस पे आप ध्यान दीजिएगा। collective noun किसे कहते हैं? A collective noun is the name of number of person or things considered as one. समझ में आ रहा है? ऐसा नाउन जिससे पता चले कि एक ग्रुप का बोध हो रहा है, जिसमें ढेर सारे लोग हैं। समझ में आया? जिसमें ढेर सारे, जैसे क्लास आप कहते हैं, तो क्लास में क्या एक ही बच्चा होता है? क्लास एक समूह होता है ना। ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। ये देखिए, क्लास, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, तो भीड़ में क्या एक ही आदमी होता है जी? नहीं ना, उसमें तो ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारे लोग होते हैं उसमें, बच्चे बूढ़े हर लोग होते हैं भीड़ में। तो वो क्या होता है? एक समूह होता है। अब देखिए, आर्मी जब चलती है तो क्या आर्मी एक अकेले आर्मी चलती है? कई सारे आर्मी
कई सारे जवान होते हैं उसमें, एक ग्रुप में होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। समझे। अब देखिए फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स भी झुंड होता है। टीम, टीम मीन्स भी, टीम देखते ही हैं, जैसे क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में 11 होते हैं प्लेयर होते हैं ना, ये सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। फैमिली, फैमिली में भी ढेर सारे लोग होते हैं, और भी सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, मॉब हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इसको आप लोग थिंक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द proper noun, common noun and collective noun. Okay, bye.